गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दिनेश मिश्रा, वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज का वीडियो बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी से और इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, यानी कि कोई भी टर्म आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। तो एक वीडियो में पूरा हम पूरे चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट से लेकर हम शुरू करेंगे। जो भी टर्म इससे रिलेटेड है सभी टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड किए हैं। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ द चार्ज मीन्स I इक्वल टू Q बाई टी। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन से इसेंशियल रिक्वायरमेंट होंगे, तो यहाँ से इसेंशियल रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं कि ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यानी कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना अमाउंट ऑफ द वर्क डन करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ द वर्क डन होगा, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये बनेगा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है W बाई क्यू, और इसको हम डिनोट करेंगे V इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी, और ये यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्लियर? अब यहां से बात करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड दो टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे रिलेट करेगा ओम्स लॉ, और दूसरा टर्म जो होगा इससे रिलेटेड होगा रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू R इंटू आई, और यहाँ पे R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्लियर है कि जो चार्ज अपोज द फ्लो ऑफ द चार्ज, और इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने क्या पढ़ते हैं? ओम्स या ओमेगा। और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, कितने टाइप से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ बताया था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये दो तरह से होगा, एक सीरीज होगा, दूसरा क्या होगा? पैरेलल होगा। तो सीरीज की बात करते हैं, और दूसरा फर्स्ट पैरेलल है, सेकंड क्या है? सीरीज। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में यूज किया जाता है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहां पे जो करंट होगा, करंट क्या होगा? सेम होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिफरेंट होगा। या दो से अधिक रजिस्टर को अगर जो हम ज्वाइन करते हैं इन टू इन, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस किया R1 और दूसरा R2। तो R1 और R2 ये हमने ज्वाइन किया इन टू इन। अब यहाँ पे इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा, ये करंट क्या होगा? R1 और R2 दोनों जगह पे क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है?
तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस कितने तरह से होगा? दो तरह से। फर्स्ट क्या है? सीरीज, और सेकंड क्या है? पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी कि जो नेट करंट होगा, यहाँ पे हमने दो रजिस्टर लिया है R1 एंड R2। तो फर्स्ट जो करंट, नेट करंट है, ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है कितने पार्ट में? दो पार्ट में, यानी कि I1 एंड I2। तो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस पे करंट कितना है? I1, एंड R2 रेजिस्टेंस पे करंट कितना है? I2। तो करंट यहाँ पे क्या होगा? इस सर्किट में डिफरेंट है, तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा इस सर्किट में हम देख चुके हैं कि करंट डिफरेंट है और वोल्टेज क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा ये कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस यानी जो करंट होगा, करंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, और जो वोल्टेज है ये वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होगा हर रजिस्टर पे। यहाँ से बात कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं, यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर होंगे, फैक्टर का मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, तो हम बात करते हैं लेंथ। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा ये लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर जो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड होगा 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A। मीन्स इनवर्सली मीन्स इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज विद द सेम अमाउंट। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो रेजिस्टेंस है किस मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि उसका नेचर क्या है, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। जैसे नाइक्रोम वायर है तो नाइक्रोम वायर का यूज हम क्या करते हैं? हीटर में करते हैं, ताकि उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है? अधिक होती है, जिससे वो क्या होता है? हीट होने लगता है। नेक्स्ट फैक्टर्स है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये था तो आपका जो है फैक्टर्स रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे देखते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका V1 एंड V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से बात कर लेते हैं I इक्वल टू, यानी नेट करंट वोल्टेज जो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं कि V1 तो करंट कितना I, और यहाँ पे कितना है? R1 रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज जो होगा V, ये V इक्वल टू I इंटू R। और V1 की बात कर रहे हैं तो V1 क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट और जो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो मल्टीप्लाई, यानी ओम्स लॉ में हम पढ़े थे V इक्वल टू I इंटू R। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे करते हैं V1 यानी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका R1 प्लस R2, देन I कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है?
आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर जो रजिस्टर का यूज सीरीज कॉम्बिनेशन में किया गया है तो जितने भी रजिस्टर रहेंगे सभी रजिस्टर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जो कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो जितने भी रजिस्टर आप यूज करेंगे सर्किट में सभी रजिस्टर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि नेक्स्ट रजिस्टेंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या होगा, डिफरेंट। यानी कि यहाँ पे करंट, नेट करंट अगर आई है तो यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है, यानी I1 और I2 में। तो R1 रेजिस्टेंस के पास करंट पहुंच रहा है I1, और R2 रेजिस्टेंस के पास जो करंट है ये क्या पहुंच रहा है I2। तो यहाँ से बात कर रहे हैं कि जो टोटल करंट होगा, इस टोटल करंट की बात कर रहे हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ से बात कर रहे हैं कि जो नेट करंट होगा I, ये जितने भी करंट यूज किए गए हैं I1 और I2 में, तो ये क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो नेट करंट आपका जो नेट करंट यहाँ पे जो है I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, I1 जो करंट होगा ये I1 कहाँ पे फ्लो कर रहा है, R1 पे, और I जो नेट करंट है I इक्वल टू V बाई R। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है टोटल करंट निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस हमने R किया तो V बाई R। यहाँ तक करंट क्या हो गया, सेम होगा I1। अब इस पे निकालेंगे करंट, और नेट करंट I इक्वल टू V बाई R इक्वल टू I1 की बात कर रहे हैं तो R1 रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है I1, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R1 प्लस V बाई R2, देन V बाई R। अब यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका 1 V बाई R1 प्लस V बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर। यानी कि अगर जो किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका नेट जो रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा फाइंड करना है, तो जितने भी रजिस्टर यूज किए गए हैं उनका सम का जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल का सम कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हो चुका है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है कितने तरह से सीरीज है और पैरेलल। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे बता चुके जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट होती है, और मेजर करेंगे करंट का तो ये होगा इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर जो होगा ये आपको क्लियर है, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू V इंटू I। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में पावर को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू I। अब यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से बताते हैं कि जो जूल के अकॉर्डिंग जो रूल था कि हीट एनर्जी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर जो करंट का स्क्वायर करते हैं यानी करंट इंक्रीज करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट या जो हीट एनर्जी होगी ये भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट एनर्जी। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, टाइम, यानी हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम।
अब यहाँ से बात करते हैं कि जो हीट एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जैसे नाइक्रोम वायर होता है, तो नाइक्रोम वायर में अगर जो करंट फ्लो कराते हैं तो नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस पावर होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो चार्ज फ्लो करेगा उस चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है। अब यहाँ से करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, जो करंट है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस वायर को क्या करना शुरू कर देगा, हीट करना शुरू कर देगा। और हीट जब करेगा तो धीरे धीरे जो कॉइल होगा नाइक्रोम वायर का, जैसे हीटर में यूज करते हैं नाइक्रोम वायर का, तो नाइक्रोम वायर का जो रजिस्टेंस होता है, कैपेसिटी क्या होती है, इसकी अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये फ्लो नहीं हो पाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। और इलेक्ट्रिक करंट जब उस वायर में फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसके क्या करेगा, धीरे धीरे हीट करना शुरू करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कन्वर्ट होगा किसमें, हीट एनर्जी में, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी हीट एनर्जी किसके किसके रिलेशन में काम करेगा, तो यहाँ पे बताया था कि जो हीट एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ही अधिक का होगा तो उसका जो हीट जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जो अपोज आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, कैपेसिटी अधिक हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन, अब ऐसा नहीं कि स्विच ऑन करते हैं तो प्रेस तुरंत गर्म हो जाता है, हीटर तुरंत चलने लगता है। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा हीट एनर्जी भी क्या होगी, ये मैक्सिमम होना शुरू होगी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हीट एनर्जी भी क्या होगी, ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो यानी कि जो हीट एनर्जी है ये तीनों फैक्टर काम करेंगे आई, आर और टी पे। इस तरह से इनको मिलाने के लिए फार्मूला हमारा बन जाता है H = I² RT। तो यहाँ से ये चीज़ आपका जो है क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज़ क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो यूनिट चार्ज होती है उसको ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होगी वोल्ट होगी, और इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्टमीटर। अब यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ओम्स लॉ और दूसरा रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा V/I। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मीन्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होगा दो तरह से होगा, एक सीरीज होगा दूसरा पैरेलल। सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में अगर तो किसी सर्किट में कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, करंट क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस तरह या दो से अधिक रजिस्टर को अगर ज्वाइन किया गया है इन टू इन, तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होंगे ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दूसरे तरह से होता है, ये होता है आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस या रजिस्टर यूज सर्किट में करेंगे ये मीट करेंगे दो कॉमन पॉइंट पे, और इस किसी भी सर्किट में कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, अगर जो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हर रजिस्टर पे जो करंट होगा ये करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी वोल्टेज जो इस अप्लाई करेंगे सर्किट में जहाँ पे जो रजिस्टर यूज किया गया है ये रजिस्टर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा और करंट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स अगर जो कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो इसका ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जो रेजिस्टेंस दिया गया है तो सभी रजिस्टर जितने भी रजिस्टर यूज किए गए हैं सभी रजिस्टर को हम प्लस कर देंगे, यानी कि R =
R1 प्लस R2। अगर सीरीज में दिया है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 कॉम्बिनेशन सीरीज में। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो आपका दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R1 और R2 दो रजिस्टर यूज किए गए इस सर्किट में और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे गए हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जो रजिस्टर पैरेलल में रखे गए दो या दो से अधिक जितने भी रजिस्टर सर्किट में यूज किए जाएंगे सभी रजिस्टर का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल निकाल के प्लस कर देंगे। तो R1 का रेसिप्रोकल 1/R1 और R2 का रेसिप्रोकल 1/R2। अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो मेजरमेंट जो करंट का मेजर करता है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर जो होगा अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, यानी E इक्वल टू V इंटू I। अब यहाँ से अगर जो हम रजिस्टेंस के टर्म में निकालना चाहेंगे तो भी आपका जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है ये आपका होता है वाट। नेक्स्ट बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं जूल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी अगर जो क्वांटिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज विद द सेम अमाउंट। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी तो हीट भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम ड्यूरेशन जितना ही अधिक करेंगे तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी क्या होगी अधिक होगी। यानी जो फार्मूला बन गया आपका H इक्वल टू I² RT। तो ये था जो है पूरा समरी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के रिवीजन के साथ, यानी कि जो दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका पूरा जो रिवीजन होगा हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। और जितने भी टर्म होंगे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे ये सारे ओवर होने के बाद यानी ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे उसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।